अस्सलाम वालेकुम। आज हम मॉड्यूल 16 से शुरू करेंगे। मॉड्यूल 15 तक पिछले लेक्चर में आई थिंक कवर हो गया था। तो मॉड्यूल 16 में ऑप्टिकल सिस्टम है। तो ऑप्टिकल सिस्टम में क्या कहता था जी, another क्लास ऑफ मास स्टोरेज सिस्टम अप्लाइज ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी। तो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी में क्या चीज़ है जी, कम्पैक्ट डिस्क, सीडी शामिल है, डीवीडी शामिल है। कम्पैक्ट डिस्क को आपने याद रखना, सीडी कम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है, डीवीडीज़ को कहा जाता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इस तरह बीडीज़ हैं ब्लू रे डिस्क। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है इसकी। उसके बाद कम्पैक्ट डिस्क के कुछ फीचर्स इसने यहाँ पे लिखे हैं। ये 12 सेंटीमीटर डायमीटर होती है जी। ठीक है, डायमीटर आपको पता है क्या होता है, डाया जो रेडियस होता है उसका डबल आपको पता है डायमीटर होता है। जैसे ये आपके सामने ये सीडी है ना, तो इसके एक पॉइंट से लेके सीधी सीधे आप मैच लेना, सेंटर से गुजरती हुई दूसरे पॉइंट तक, ये डायमीटर होता है। उसके बाद जी कंजक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिव मटेरियल होती है। इसका जो मटेरियल होता है वो रिफ्लेक्टिव होता है। इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड ऑन दैम बाय क्रिएटिंग वेरिएशन इन देयर रिफ्लेक्टिव सरफेस। उसके बाद डेटा इज स्टोर्ड इन सिंगल ट्रैक स्पाइरल फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, उसके बाद ये कुछ इसकी फीचर्स हैं। कैपेसिटी इसकी 2 KB डेटा, कैपेसिटी ऑफ सेक्टर, इसकी एक सेक्टर की जो कैपेसिटी है वो 2 KB होती है। इस तरह ये कुछ मज़ीद इसकी है, तो आपने जस्ट इनको पढ़ लेना है। उसके बाद ये डीवीडीज़ है। ठीक है, ये जो लिखी हुई थी ये सीडीज़ की लिखी हुई थी। अब आ गया डीवीडी। तो सीडीज़ के बाद डीवीडी जो है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क आई हैं। तो इनकी सीडीज़ की जो कैपेसिटी थी वो 600 से 700 MB थी। ठीक है, 600 से 700 मेगाबाइट सी सीडीज़ की कैपेसिटी, और डीवीडीज़ की कैपेसिटी ज़्यादा आई है। ठीक है, डीवीडीज हैज़ स्पेस इन जीबी एज मल्टीपल सेमी ट्रांसक्रिप्ट लेयर्स। तो इनमें लेयर ज़्यादा होती है, तो इनकी जो होती है स्टोरेज की कैपेसिटी वो भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद फिर आ गई है बीडीज़ और सीडीज़। और डीवीडीज़ में एक और फ़र्क भी ये था कि सीडीज़ के ऊपर अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता तो आप कंटिन्यूस उसको मूव करा के दूसरी जगह पहुंच सकते थे, और डीवीडीज़ में आप ट्रैक अगली जगह पहुंच सकते हैं। उसके बाद बीडीज़ आ गई हैं। बीडी यूज़ अ ब्लू वायलेट स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इंस्टेड ऑफ रेड, विच इज़ एबल टू फोकस इट्स लेज़र बीम विद वेरी फाइन। ठीक है, तो इसकी बीडीज़ प्रोवाइड 5 टाइम कैपेसिटी दैन डीवीडीज़। ये डीवीडी सी बी की कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा आ गई है। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 17 आपका शुरू हो जाता है। मॉड्यूल नंबर 17 में फ्लैश ड्राइव्स बताई गई हैं। फ्लैश ड्राइव कौन सी ड्राइव्स होती हैं, ये वो ड्राइव्स हैं जैसे आपकी USB जैसे आप यूज़ करते हैं, तो इनको यहाँ पे फ्लैश ड्राइव्स के नाम से बताया गया है। तो इनके कुछ फीचर्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि फ्लैश ड्राइव्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे इशूइंग इन मैग्नेटिक एंड ऑप्टिक सिस्टम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जी फिजिकल मोशन इज रिक्वायर्ड। तो जो आपके पास CD या DVD होती थी उसको आपको रोटेट करवाना पड़ता था। ठीक है, रोटेट होगी तभी उसके ऊपर आप डेटा को रीराइट कर सकते हैं। लेकिन आपके पास जो USB है इसको रोटेट कराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने प्लग इन किया मोबाइल या कंप्यूटर के साथ तो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मूविंग रीड राइट हेड्स। इसकी उनके मूविंग रीड राइट हेड होते थे, उनको मूव कराना पड़ता था, इसकी वहाँ कुछ ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एमिंग लेज़र बीम ऑल द टास्क ऑफ लॉट इन कंपैरिजन विद इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी। ठीक है, उसके बाद जी फ्लैश ड्राइव्स की जो टेक्नोलॉजी आ गई हैं, इनमें क्या है जी, बिट्स आर स्टोर्ड बाय सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल directly to storage medium where the cause electronic to be trapped in any tiny chambers of silicon diode। इसमें सिलिकॉन डायोड के छोटे छोटे चैम्बर होते हैं, और जहाँ से भी आप हमें डेटा ज़रूरत होता है वहाँ डायरेक्ट हमारे पास हम सिग्नल भेज सकते हैं। ठीक है, CD या DVD में क्या होता था कि वहाँ उस जगह रोटेट करा के उस जगह पहुँचना पड़ता था, तो इसमें डायरेक्ट हम पहुँच सकते हैं। ठीक है, चैम्बर्स आर एबल टू स्टोर डेटा फ्राम ईयर्स विदाउट एक्सटर्नल पावर। तो इनमें सालों तक हम डेटा रख सकते हैं बगैर किसी
एक्सटर्नल पावर के। और उसके बाद रिपीटिंग एरेजिंग स्लोली डैमेज द सिलिकॉन डायोड चैम्बर, इसमें हम आसानी से डेटा अरेज और रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। नॉट सुटेबल इन प्लेस ऑफ मेन मेमोरी, तो इसमें हम क्या चीज़ है, मेन मेमोरी के तौर पर यूज़ हम नहीं कर सकते, इसको जस्ट इसलिए यूज़ करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। सूटेबल वेयर अल्टरनेशंस कैन बी कंट्रोल बाय लाइक कैमराज, स्मार्टफोन, पोर्टेबल डिवाइस, इनमें हम इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में क्या बता रहे हैं, नॉट रिप्लेसेबल एज ऑप्टिकल डिस्क फ्राम लॉन्ग टर्म, तो ऑप्टिकल डिस्क की तरह हम इनको लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके बाद SSDs हैं, सॉलिड स्टेट डिस्क हैं, तो ये क्या है जी, लार्जर फ्लैश मेमोरीज, हमारे पास USB बड़ी किस्म की हैं, उनको हम SSD कहते हैं। जैसे कि हमारे पास जो SD कार्ड होता है, ठीक है, जिसे उसको बताया कि जी SD कार्ड जो उसको हम सिक्योर डिजिटल मेमोरी कार्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये हमें कुछ GB तक स्टोरेज देता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास SDHC हाई कैपेसिटी वाले कार्ड हैं जो हमें 32 GB तक स्टोरेज देते हैं। उसके बाद SDXC हमारे पास है एक्सटर्नल कैपेसिटी, जो हमें 32 GB से ज़्यादा टेराबाइट्स में ले जाते हैं। उसके बाद जी मॉड्यूल 18 में हमारे पास है जी रिप्रेजेंटिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर में, तो ये चीज़ बताई गई जी। ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो यहाँ से शुरू होने लगे हैं। तो रिप्रेजेंटिंग टॉपिक क्या है, दिस मॉड्यूल हाईलाइट्स दैट हाउ आर टेक्स्ट इज स्टोर्ड विद द कंप्यूटर मेमोरी। तो यहाँ भी ये चीज़ बताई जाएगी कि हमारे पास जो टेक्स्ट होता है वो कंप्यूटर में कैसे स्टोर होता है। उसके बाद सबसे पहले रिप्रेजेंटिंग एज अ कोड, ईच टेक्स्ट सिंबल इज रिप्रेजेंटेड विद अ यूनिक बिट पैटर्न। हमारे पास बिट पैटर्न होते हैं कंप्यूटर में, तो उनमें सारा डेटा जो हमारे पास है वो स्टोर होता है। नॉर्मली 8 बिट्स फॉर ईच कैरेक्टर, ये आपको पता है, एक बिट में 8 बाइट्स होती हैं। जैसे कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी का लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में यहाँ पे कितने कैरेक्टर इस्तेमाल हुए हैं, यहाँ पे 18 कैरेक्टर इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एक आप हरफ को काउंट करें ना, दरमियान में स्पेस भी आपने काउंट करनी, स्पेस भी एज अ करेक्टर है, ठीक है। तो ये कुल 18 कैरेक्टर इस्तेमाल हुए हैं, तो हर कैरेक्टर के लिए अगर 8 बिट्स इस्तेमाल हों तो 18 मल्टीप्लाई बाई 8 145 बिट्स या 18 बाइट्स, 145 बिट्स या 18 बाइट्स आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी को लिखने के लिए भी इस्तेमाल होंगी। इस तरह 1990 एंड 1940 एंड 1950 में क्या जी मैनी सच कोड्स वर डिज़ाइन, उस वक्त मुख्तलिफ किस्म की ये कोड डिज़ाइन हुई हैं, जैसे कि ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इन कोड्स को आगे हम फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं। तो ASCII कोड्स क्या है जी, इसमें 7 बिट्स होती हैं किसी भी कैरेक्टर को बयान करने के लिए। तो आपको पता है जब 60 बिट्स होंगी, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ये 27 कम्बिनेशन के साथ ये 128 कम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। ये 27 यहाँ पे इसने पता नहीं क्यों लेकर 128 कम्बिनेशन 7 बिट्स के साथ हमारे पास बनेगी। 2 की पावर आप 7 करें ना 128 बन जाता है, ठीक है। अपर केस, लोअर केस, पंक्चुएशन मार्क्स, डिजिटल 0 to 9, लाइन फीड, कैरेज रिटर्न एंड टेब्स, तो इनके लिए एक एक करेक्टर हमारे पास आ जाता था, ठीक है। अवेलेबल एट पेज 59 ऑफ योर बुक, तो 59 पे आके जाके हम इसको मज़ीद तफसील के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद जी ASCII कोड एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल बताई गई है जी। इस एग्जाम्पल में वर्ड हेलो को रिप्रेजेंट करके बताया गया है, तो जस्ट एज एग्जाम्पल बताया गया है, ठीक है। तो H के लिए यहाँ पे एक वर्ड है 0 1 0 0 1 0 0 0, E के लिए है 0 1 1 0 0 1 0 1, L के लिए 0 1 1 0 1 1 0 0। इस तरह लास्ट तक आखिरी डॉट के लिए भी एक वर्ड इसमें मुख्तस है ASCII कोड में। उसके बाद ये लिमिटेशंस ऑफ ASCII कोड्स, इसकी लिमिटेशन क्या है जी, ओनली 128 कैरेक्टर्स है,
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ISO कम अप विद मैनी एक्सटेंशंस। तो ISO ने इसके साथ काफ़ी एक्सटेंशंस की हैं, इनको बेसिक मान के इसके साथ मज़ीद भी एक्सटेंशन है, तो साथ साथ हम आगे उनको भी पढ़ेंगे। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ ASCII एक्सटेंशन। तो इसकी जो एक्सटेंशन के बाद फॉर्म बनी है उसमें क्या जी 256 कैरेक्टर हमारे पास दिए गए हैं, ठीक है। 8 बिट इसके बाद 8 बिट में एक वर्ड को स्टोर किया गया है। 2 की पावर आप ऐड करें तो हमारे पास 256 हमारे पास कैरेक्टर्स बनते हैं, ठीक है। तो इसमें मसला फिर हमारे पास क्या आता था कि मुख्तलिफ लैंग्वेज जो होती हैं, जैसे उर्दू कर लें, चाइनीज़ कर लें, इंग्लिश कर लें, अरबी कर लें, तो उसके लिए हमारे पास फिर भी 256 जो अल्फाज हैं वो भी कम है, ठीक है। 256 अल्फाज भी कम है, तो उसके लिए फिर हम इससे मज़ीद हमें बड़ी लैंग्वेज की ज़रूरत थी। इधर अभी यूनिकोड है। यूनिकोड क्या चीज़ है? इंटरनेशनल ऑफ कोड्स बाय मैन्युफैक्चर ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूनिकोड्स पैटर्न ऑफ 28 बिट्स। तो इसके जो बिट्स हैं, जैसे कि ऊपर हम पढ़ रहे हैं ASCII के 7 बिट्स है, तो इसके 21 बिट्स हैं। तो आप अंदाज़ा लगाए 2 की पावर 21 करें ना, तो कितनी बड़ी एक पावर बनती है, ठीक है। तो इतने हमारे पास पैटर्न बन जाते हैं। तो इसमें चाइनीज़, जापानीज़, हर किस्म की लैंग्वेजेस के लिए हमारे पास वर्ड मौजूद आ जाते हैं। उसके बाद UTF-8 है। तो इसमें क्या जी हमारे पास 24 या 32 बिट्स इस्तेमाल होते हैं, और हमारे पास जो कम्बिनेशन बनते हैं वो 16 777 216 इतने हमारे पास सिंबल बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल 19 में रिप्रेजेंटिंग अ नंबर न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के तरीका बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आगे हम तफसील के साथ पढ़ेंगे कि कैसे न्यूमेरिक फिर वर्ड्स जो हमारे पास ABC आते हैं उनको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। इश्यूज इन स्टोरिंग न्यूमेरिकल एज यूनिकोड। तो इसमें इशू क्या आ रहा था? इनसफिशिएंट। सपोज यू वांट टू स्टोर 12, यू वुड नीड 18 बिट टू डू, ठीक है। एक के लिए आपको 8 बिट ज़रूरत है, 2 के लिए आपको 8 बिट ज़रूरत है। तो इस तरह हमारे पास जो 16 बिट्स हैं उसमें हम डबल तक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 99 के लिए भी आपको पता है 8 बिट्स हमें ज़रूरत होगी, तो 16 बिट्स में हम 99 तक हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। आगे ये क्या कहते हैं? वी विल लर्न 16 बिट्स कैन स्टोर 16,535 न्यूमेरिक वैल्यूज। तो हमारे पास जो 16 बिट्स की जो कम्बिनेशन है वो हमारे पास कितने न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर सकता है? 65,535। उसके बाद इसने बाइनरी नोटेशन 0 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 को यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बताया गया है जस्ट फॉर बिट्स के साथ, ठीक है। तो इसमें मैं ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 में ये चीज़ कवर कर चुका हूँ, तो यहाँ पे आपको मज़ीद क्लियरफाई करा दूँ। तो जो आपका राइट हैंड वाला ज़ीरो है वो आपने एज 1 लेना है, उससे आगे जो दरमियान वाला ज़ीरो है उसको आपने एज 2 लेना है, जो लास्ट वाला ज़ीरो है आपने राइट हैंड साइड से आना है, उसको आपने एज 4 लेना है, ठीक है। तो ज़ीरो वाले कम्बिनेशन के साथ ज़ीरो आ जाएंगे। 1 वाले कम्बिनेशन के साथ जस्ट आपने 1 की जगह 1 लिख दिया। 2 वाली कम्बिनेशन आप देखें 1 की वैल्यू की जगह 0 आ गया, 2 वाली कम्बिनेशन की जगह 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ गया। 3 वाली कम्बिनेशन में आप देखें 2 की जगह 1 आया तो 2 बन गया, आगे 1 की जगह 1 आया, 2 + 1 3 हो गया। और उसके बाद 4 के लिए 4 वाला जो थर्ड वाला 0 है उसकी जगह 1 लिखा, बाकी सारे 0 आ गया तो 4 आ गया। इस तरह 5 में 4 और 1 की जगह 1 लिख दिया, 5 बन गया। 6 वाली कम्बिनेशन में देखें 4 वाली कम्बिनेशन की जगह 1 लिखा प्लस 2 वाली कम्बिनेशन में 1 लिखा और 4 और 2 6 हो गया। 7 वाली कम्बिनेशन में 4 की जगह 1, 2 की जगह 1, देन 1 की जगह 1, 7 हो गया, ठीक है। तो ये 3 बिट्स में 7 तक हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे इसने बताया कि हमारे पास अगर 4 बिट्स हों तो 4 बिट्स से हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वही चीज़ है
जस्ट 4 बिट्स आ गए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15, और 4 बिट्स में हम 15 तक न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कुल हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 0 से लेकर 15 तक 16 वैल्यू आ गई। तो 2 की पावर 4 आपको पता है 16 के बराबर होता है। तो जब हमारे पास 4 बिट्स हैं तो हम 16 तक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास आप कंसिडर करें कि 16 बिट्स हों, तो आप 2 की पावर 16 करें ना कैलकुलेटर पे, 2 की पावर 16, तो ये इक्वल आ जाता है 65,536 के। तो इसमें इतने कम्बिनेशन हमारे पास बन जाते हैं। उसके बाद बाइनरी नोटेशन में क्या चीज़ है जी, बाइनरी नोटेशन में क्या कहता है, बाइनरी नोटेशन हैज़ फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन, वी विल लर्न देम इन डिटेल इन अपकमिंग मॉड्यूल्स। तो इसमें 2 कंप्लीमेंट ऑफ फॉर स्टोरिंग होल नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन है फॉर फ्रैक्शनल नंबर। तो इसमें ये चीज़ें हम अगले मॉड्यूल्स में पढ़ेंगे। तो आगे मॉड्यूल 20 में ये चीज़ बता रहा है कि आप किसी भी जो आपके पास इमेज होती है उसको आप कंप्यूटर की मेमोरी में कैसे स्टोर करते हैं। तो इमेज के लिए आपको पता है पिक्सल का वर्ड यूज़ होता है। पिक्सल क्या चीज़ है, PIX को आप एज कंसिडर करें पिक्चर को, और EL जो हमारे पास है वो हमारे पास होता है एलिमेंट, ठीक है। तो ये पिक्चर एलिमेंट को शॉर्टकट पिक्सल बोलते हैं। तो ये कलेक्शन ऑफ डॉट्स होती है, हर एक डॉट जस्ट ब्लू या वाइट आप कंसिडर करें, एक गेट होता है जस्ट ब्लू और ब्लैक। तो कलेक्शन ऑफ डॉट्स होती है वो जस्ट ब्लू या ब्लैक होती है, तो हमारे पास एक पिक्चर रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आगे इसको तफसील से पढ़ते हैं। एनकोडिंग मेथड पिक्सल टू बिट मैप, इन ब्लैक एंड वाइट इमेज ईच पिक्सल इज रिप्रेजेंटेड एज 1 बिट। हर पिक्सल के लिए एक बिट यूज़ होती है, तो जितनी ज़्यादा पिक्सल होंगी उतनी ज़्यादा बिट्स हमारे पास यूज़ होंगी। 0 फॉर ब्लैक होता है, 1 फॉर वाइट, ठीक है। ऑफ्टन यूज इन फैसीमाइल। आगे क्या चीज़ कहता है, इनकोडिंग मेथड 8 बिट्स आर यूज इंस्टेड ऑफ 1 बिट। तो 8 बिट इसमें यूज़ होती हैं स्टोर करने के लिए किसी भी शेडेड शेप को। तो 8 बिट जब यूज़ होती हैं, ठीक है, तो आप कंसिडर करें आपके पास एक इमेज है, ठीक है। उस इमेज में आप छोटे छोटे खाने बनाए ना, बिल्कुल छोटे छोटे खाने बनाए। उस आपका वो जो खाना होता है वो या तो ब्लैक हो सकता है या वाइट हो सकता है। तो जहाँ ब्लैक होगा उसके लिए 0 यूज़ होगा, जो वाइट होगा उसके लिए 1 यूज़ होगा। तो आपकी जो ब्लैक एंड वाइट जो पिक्चर होगी वहाँ पे 0 एंड 1 की सूरत में स्टोर हो जाएगी, और आपका हर एक खाना एक बिट की सूरत में स्टोर होगा। उसके बाद यदि जो कलरफुल इमेज की तरफ आ जाते हैं, तो कलरफुल इमेज में सबसे पहले आपने देखना है RGB कोडिंग। RGB बेसिकली क्या चीज़ है, R रिप्रेजेंट पर रेड, G ग्रीन, B ब्लू। तो जितनी कलर हैं सारे रेड, ग्रीन और ब्लू के कम्बिनेशन हैं। तो इसमें क्या चीज़ है, 1 बाइट फॉर रेड, 1 फॉर ग्रीन एंड 1 बाइट फॉर ब्लू। तो यहाँ पे आपने देखना है ये बिट नहीं है, यहाँ पे एक बाइट है। हर कलर के लिए एक एक बाइट यूज़ होगी। 3 बाइट्स रिप्रेजेंट 1 पिक्सल। तो अब यहाँ पहले हमारे पास वाइट एंड ब्लैक पिक्चर में क्या था कि जस्ट 0 या 1 यानी कि ब्लैक या वाइट था। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, हमारे पास रेड, ग्रीन या ब्लू है। तो एक पिक्सल के लिए यहाँ पे हमारे पास 3 बाइट यूज़ होंगे एक पिक्सल के लिए। वहाँ एक पिक्सल के लिए एक बिट यूज़ होता था, तो यहाँ एक पिक्सल की हमारे पास 3 बाइट यूज़ हो रहे हैं। तो ब्राइटनेस के लिए यहाँ पे 1 ब्राइटनेस कंपोनेंट एंड 2 कलर कंपोनेंट्स। तो इसमें एक ब्राइटनेस कंपोनेंट्स के लिए बाइट यूज़ होता है, 2 हमारे पास जो बाइट यूज़ होते हैं वो कलर कम्बिनेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ब्राइटनेस कंपोनेंट इक्वल टू होता है पिक्सल लेमिनेशन सम ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ब्लर कॉम्बिनेशन एंड रेड कॉम्बिनेशन। उसके बाद डिफरेंट बिटवीन लेमिनेशन एंड अमाउंट ऑफ ब्लू और रेड। उसके बाद इमेज की स्केलिंग कैसे होती है, स्केलिंग
स्केलिंग क्या चीज़ होती है, जो हमारे पास जो इमेज होती है, छोटी इमेज होती है, उसको बड़े साइज में कन्वर्ट करने को इमेज स्केलिंग कहते हैं। उसको डिजिटल जूम भी कहते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि हमारे पास छोटी इमेज को अगर हम बड़ा करते हैं तो वो अक्सर फट जाती है अगर उसके पिक्सल छोटे होते हैं। तो इसको हम जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ इमेज के ज़रिए उसको बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद स्केलेबल फॉन्ट्स हैं, ट्रू टाइप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल, ये कुछ फॉन्ट्स बताए गए हैं जिनमें हम छोटी पिक्सल की इमेज को बड़ा करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मॉड्यूल 21 नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मॉड्यूल 21 और फर्दर मॉड्यूल के लिए अगली वीडियो को ज़रूर देखें।